दोस्तों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 13 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। वही 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। बात करें 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया है। और बात करें 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो साथियों, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का परीक्षण किया है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा में। तो साथियों, ओडिशा ये है मैप में। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेश लाल हैं। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट की बात करें तो 147 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो साथियों, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो दिल्ली है। कौन? दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस सरकार। तो साथियों, फ्रांस ये है मैप में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एलिजाबेथ बोर्न है। कौन? एलिजाबेथ बोर्न। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन है। कौन? मैक्रोन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड के राज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, उत्तराखंड ये है मैप में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट की बात करें तो 70 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप जो है पे रूपे लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पे रूपे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहां आयोजित की गई है? तो साथियों, अभी हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो खेल लीग का आयोजन जो है वह चंडीगढ़ में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंडीगढ़ में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर्बा लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों, अभी हाल ही में हर्बा लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है स्मृति मंधाना को बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्मृति मंधाना। तो साथियों, स्मृति मंधाना ये है, ये ही अभी हर्बा लाइफ के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अपर्णा सेन। तो साथियों, ये हैं अपर्णा सेन। इन्हीं को अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स को नवाजा गया है। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे ईसीआई
एल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों अभी हाल ही में ECIL के सीएमडी के रूप में जो है अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुराग कुमार को। साथियों ये अनुराग ठाकुर नहीं, अनुराग कुमार होगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने की लिए समझौता किया है? तो साथियों अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में 7% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 7%। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन कहाँ आयोजन शुरू हुआ है? तो साथियों अभी हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन जो है वह जयपुर में शुरू हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो साथियों अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान जो है सबसे शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जापान। तो साथियों जापान ये है मैप में। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जापान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन हो? तो शिंजो आबे हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। कौन? फूमियो किशिदा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने अभी हाल ही में बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों ये रही हमारी 13 जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों चलिए जल्दी से 12 जनवरी 2023 के करंट अफेयर का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में संग्रहालय बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उन्नाव में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा MS धोनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन देश ने। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने करियर का 92वां खिताब जीता है? तो साथियों अभी हाल ही में अपने करियर का 92वां खिताब जो है वह है नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के MD RS सोढ़ी ने इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमूल कंपनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो साथियों यह एस गार्डनर और हैरी बुक अर्थात राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा AC चरानिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों यह है नई दिल्ली में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न अगला देखते हैं, हाल ही में किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो साथियों अभी हाल ही में पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आधार पूनावाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर डिवेन प्रेटोरिस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा ताइवान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो साथियों हिंदी दिवस अभी हाल ही में 10 जनवरी को मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 जनवरी। तो साथियों ये रही हमारी 12 जनवरी के करंट अफेयर का रिवीजन। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।